हेलो एंड वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ बैकस्टेज विद बोरिया। आज मेरे साथ दोबारा शार्दुल ठाकुर। मैं जब फरवरी में इनके साथ बात किया था तो द वर्ल्ड वाज डिफरेंट। मैंने इनसे पूछा था इंडिया कम बैक कैसे सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस, 35 विकेट, इतना रन्स मुंबई के लिए, आई यू स्टिल होपफुल, इंग्लैंड सीरीज के बारे में बताओ। शार्दुल हैड टोल्ड मी ऑस्ट्रेलिया के बारे में 2 दिन कुछ कर ही नहीं पाए थे, बट देन ही केम बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट। आज कुछ दिन पहले इंडिया ए, और अभी हम कह सकते हैं इंडियन टीम। सो लॉर्ड इज बैक। विल लॉर्ड बी द लॉर्ड ऑफ लीड्स? ये सवाल बाद का है, बट फॉर द मोमेंट शार्दुल ठाकुर बैक इन द इंडियन टीम, इसके बारे में बात करेंगे। शार्दुल, बैक टू वेयर यू बिलोंग। जब पहला खबर आया कि आप इंडियन टीम में दोबारा वापस आ गए थे, इतना महीना से आप यही कोशिश कर रहे थे, प्रूव किया खुद को डोमेस्टिक क्रिकेट में दोबारा। फर्स्ट थॉट्स। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस शो पे इनवाइट किया दोबारा और मैं अपनी बात रख सकूं। जी, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो मैंने मेहनत की है और जो परफॉर्मेंसेस की, उसी का रिजल्ट है ये, और उसी के चलते यही परफॉर्मेंसेस देखी गई और इसी के चलते सिलेक्शन हुआ है इंडिया ए टीम में और इंडियन टीम में भी। तो बहुत खुशनसीब फील कर रहा हूँ एट द मोमेंट कि 1 साल के बाद फिर से टीम के साथ ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। बाकी तो जैसे आपने कहा कि लीड्स में पहला टेस्ट है, खेलने मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है, बट अभी के लिए काफ़ी खुश हूँ। घर परिवार फैमिली भी काफ़ी हैप्पी है। आई मीन दे वर वेरी जॉयफुल टुडे, आई मीन टू सी माय नेम बैक इन द इंडियन टीम। फिर से एक सपने की तरह फील हो रहा है कि जो एक रहता है ना, हम की पहली बार सिलेक्ट हो जाते हैं इंडियन टीम में, वो नर्वसनेस रहता है कि क्या होने वाला है, तो आज बिल्कुल वैसे ही फीलिंग है। ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि देखो, जब वो ऑस्ट्रेलिया का सिलेक्शन नहीं हुआ था और ऑस्ट्रेलिया में आपका रिकॉर्ड इतना अच्छा है, इंग्लैंड में भी। मैं अगर 2021 वाला सीरीज देखूं, मैं इंटरव्यू के पहले आपका वो स्टेटिस्टिक्स देख रहा था। 36 बॉल में 57, सेकेंड इनिंग्स में 60, 3 विकेट्स इन दैट मैच, विनिंग दैट मैच फॉर इंडिया। आपका रिकॉर्ड ओवरसीज बहुत ही अच्छा रहा है, और मैं ये बात ओपनली कह सकता हूं कि सिडनी में भारत ने आपको मिस किया है। सो फर्स्ट वो थॉट्स, कैन यू, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू दैट आप टीम के लिए दोबारा वो डिफरेंस कर सको? बिकॉज डोमेस्टिक क्रिकेट में हमने देखा है आपने किया है फ्रॉम मुंबई। जी, जैसे मैंने पहले भी बात किया कि ऑस्ट्रेलियन दौरे पे चयन नहीं हुआ तो वो चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है, और डोमेस्टिक क्रिकेट ने शायद यही चीज़ सिखाई है। मुंबई के लिए वापस में जब खेला, पूरा डोमेस्टिक सीजन खेला, वो एक भी मैच बिना मिस किए, परफॉर्मेंस भी हुआ, कई मैचेस मुंबई को मैं जीता पाया, तो अंदर से एक वो टूवर्ड्स क्रिकेट जो पैशन है और वो इमोशन है वो और बढ़ते चले गया। और अब इंग्लैंड सीरीज भी आ रहा है, तो एज अ क्रिकेटर, एज अ प्लेयर, यही कोशिश रहेगी कि मुझे 100% देना है। बाकी उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे, जो परफॉर्मेंसेस होगी, दैट वी विल टेक इट इन टू आवर स्ट्राइड, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो खराब हो, क्योंकि ये एक ओपन स्टेज है, ये मेरा मानना है। और यहाँ पे जो भी होता है एक रीजन के लिए होता है। अगर आप फेल भी होते हो तो शायद वो स्टेज पे आप उस वक्त बिलोंग नहीं कर रहे थे, इसीलिए फेल होते हो। आप परफॉर्म भी करते हो तो जो आपने हार्ड वर्क किया है, जो आपने खुद के ऊपर यू नो एक खुद के एबिलिटीज में ट्रस्ट दिखाया और कॉन्फिडेंस के साथ जब हम खेलते हैं, जो हमारे प्लान्स रहते हैं बॉलिंग बैटिंग में वो एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके चलते परफॉर्मेंस होता है। तो ये सारे फैक्टर्स भी इवेल्युएट करना काफी जरूरी है एज अ प्लेयर। और मतलब यही कहूंगा कि आने वाले इंग्लैंड टूर पे तो मैं अपना बेस्ट दूंगा। बाकी I believe that we've been blessed by God with all these skills. Our job is to just keep enhancing those skills and just keep adding to our game, and just leave it to Almighty. Whatever is kept in our stride, I think He will do justice to us. यू हैड सेड दिस टू मी कि देखिए, जब लास्ट हम लोगों ने बात किया था कि देखो बोरिया, स्किल सेट कहीं चला नहीं जाता है। हाँ, एक टूर आप नहीं गए तो क्या हुआ, स्किल और परफॉर्म करने का जो जलवा एट द बिग स्टेज वो आपके पास था। वो पहले भी हमने देखा है, अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हमने देखा है। वो आपको छोड़कर नहीं गए। सो मेंटली हाउ चैलेंजिंग, आपने मुझे तब भी कहा था शार्दुल कि पहला 2 दिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद जब चयन नहीं हुआ था, बहुत डिफिकल्ट था डोमेस्टिक क्रिकेट वापस आना। और वो ऑस्ट्रेलियन सिलेक्शन कमेटी मीटिंग, अगर मैं सोचूं, अजित आगरकर ने यह भी कहा था
कि वी हैव मूव्ड पास्ट. फॉर एनीबडी टू कीप बिलीविंग कि नो आई स्टिल कैन मेक इट, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा खेलूंगा, अपॉर्चुनिटी निकलेगा, आएगा, जरूर आएगा. दैट इज फॉर मी द स्टैंड आउट इन यू. आप मतलब एफर्ट, ये परफॉर्मेंस देखो बाद की बात है, कोई दिन होगा कोई दिन नहीं होगा, बट ये जो 100% एफर्ट तुमको डिफाइन करता है, इसके बारे में हाउ डिफिकल्ट वाज द जर्नी शार्दुल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू नाउ? मेरे ख्याल से जैसे मैंने अभी एक चीज कही कि we have been blessed by the god to have these skills and our primary job is to play cricket. So whether we are getting a chance to play domestic cricket, or if you're lucky enough and you're representing the national side, you're getting to play bilaterals or ICC Champions Trophy, our basic and primary job is to play cricket passionately. That's what we were born for. So whenever I step onto the field, my thinking is such that I have to make this opportunity count. Yes, bowling is my number one skill, then comes batting, but I feel fielding is above all of this. So even if I fail in batting or bowling, just because it's in my head that I have to do something for the team, so I'll try to contribute in the fielding, maybe a brilliant run out or maybe a brilliant catch. So I go into the game with that sort of mindset, and once I'm on the field and I'm completely into the game, then there are no second thoughts whether I will be selected somewhere or whether I won't be selected. Yes, the Australian tour was a big setback for me, but as professional cricketers, or as basically as professional cricketers, I would say कि हमारा काम है कि हर सेटबैक से उभर कर ऊपर आना. अगर हम उससे उभर कर ऊपर नहीं आ पाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम हमारे टैलेंट को और हमारे स्किल को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं. तो कोशिश यही थी कि जो मुझ में टैलेंट है, वो टैलेंट के चलते कुछ कर दिखाना है. डोमेस्टिक क्रिकेट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था. जी बिल्कुल, जब ऑस्ट्रेलियन टूर पे गए तो कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग था कि मे बी दे हैव लुक पास्ट मी, बट मुझे पता नहीं, अंदर एक फीलिंग थी कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा डोमेस्टिक क्रिकेट में, और सिर्फ बेस्ट देने से नहीं बट कहीं ना कहीं मैचेस अगर जीताऊंगा मुंबई टीम के लिए, तो फिर से कंसिडरेशन में जरूर आ सकता हूँ. तो इस बार हम लोग T20 जीते, फिर रणजी ट्रॉफी जीत नहीं पाए, काफी क्लोज आए थे, सेमीफाइनल में हारे. यही कहूंगा कि उस वक्त वो टीम कॉम्बिनेशन हमारा सेट नहीं हुआ सेमीफाइनल के लिए. कुछ एक दो प्लेयर्स मिसिंग रहे 11 में जो हम चाहते थे, तो इसीलिए वो मैच हारे. बट वो भी शायद हम अगर एक मैच की बात थी, सेमीफाइनल अगर जीत जाते हम तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम फाइनल भी जीत जाते, क्योंकि एक अलग माइंडसेट चाहिए होता है फाइनल में, जो कि मेरे पास है, हमारे मुंबई प्लेयर्स के पास है. अजिंक्य है, सूर्या है, शिवम दुबे, श्रेयस अय्यर, तो ये सारे प्लेयर्स जो है इनके पास वो माइंडसेट है फाइनल सेमीफाइनल जीताने का, बड़ा मैच कैसे जीता जाता है. तो जब भी हम इंडिया के लिए भी खेलते हैं तो यही सोच के खेलते हैं कि ये बड़ा मैच है, क्योंकि इससे बड़ा मैच तो कोई आएगा नहीं. आप अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपके लिए ये डू और डाई गेम्स होने चाहिए. और मेरा ये मानना है कि ऐसे ही खेलना चाहिए कि हमारा आखिरी गेम भी हो सकता है. सो ईच गेम यू हैव टू पुश योरसेल्फ, योर बॉडी, your mind, and just keep believing in your skills and ability. Then I'm sure, like I said, there will be justice to our talent. I'm 100% sure that's the positivity everybody wants to see, Shardul. रोहित विराट को मिस करोगे? दोनों तुम्हारे बहुत करीबी. रोहित के अंडर खेले हो, कितना क्लोज है वो मुझे पता है. आपके साथ बहुत बार उनका बात भी हुआ था. विराट के बाद मैंने आपसे बात किया था रिटायरमेंट के बाद, आपने बहुत ही एक ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट भी विराट के लिए लिखा था आपने आपके सोशल मीडिया में, और मुझे भी एक आपने लिखकर भेजा था जो हमने यूज किया था रेव स्पोर्ट्स में. उनको मिस करोगे इन द ड्रेसिंग रूम? कोई भी करेगा. जी बिल्कुल, हर कोई करेगा. टेस्ट क्रिकेट में तो अब वो नहीं खेलेंगे, दोबारा रिटायर हो चुके हैं. वनडे फॉर्मेट अभी भी खेल रहे हैं, तो करंट लॉट जो है क्रिकेटर्स का उसमें सबसे एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स है. और मैं ये मानता हूँ कि दोनों ही अपने सीनियर प्लेयर्स रोहित विराट वो टेस्ट क्रिकेट को ड्राइव कर रहे थे, बट एक पर्सनल कॉल होता है, शायद प्लेयर सोचता है कि हम और इसके आगे शायद उसी तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे जैसे पहले करते थे, तो दोबारा तो वो नहीं खेलेंगे. तो आई मीन ज़रूर मिस करूँगा. और
कहीं ना कहीं जब सीनियर प्लेयर्स आपके अराउंड होते हैं तो एक प्रोटेक्शन भी फील होता है। अ, ऐसा नहीं कहूंगा कि यंगस्टर्स है तो वो प्रोटेक्शन फील नहीं होगा, बट यंगस्टर का जज्बा एक अलग होता है। तो काफी बार हम देखते हैं कि जब एक राइट मिक्सचर ऑफ यूथ एंड सीनियर्स रहता है तो वो टीम भी फ्लरिश करती है। और अब जो हमारी टीम है सारे टैलेंटेड प्लेयर्स है, नया लीडरशिप के अंडर हम लोग खेलेंगे तो अलग चैलेंजेस रहेंगे सबके लिए। सीखने वाला टूर है। साई सुदर्शन भी मेरे ख्याल से पहली बार टीम में आए हैं, नया कप्तान है, तो आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो सभी के शोल्डर्स पे रहेगी। एक गाइडिंग फोर्स जो होता है वो गाइडिंग फोर्स कम हुआ है। सबसे एक्सपीरियंस्ड अब जड्डू है मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट में। तो देखना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टूर रहेगा कि पहली बार सबको ही हम। मिस करेगा यार। वो हाँ। जब जब लीड्स में उतरेंगे टीम, रोहित शर्मा विराट कोहली को छोड़कर हम लोग सब मिस करेंगे, क्योंकि इंडियन टीम में इन दोनों नाम, टेस्ट क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट, आप सही कह रहे थे कि ये ड्राइव करते थे, तो एब्सोल्युटली करेक्ट। नया लीडरशिप के बारे में आपने बात किया, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, आप जब लखनऊ में खेलते थे ऋषभ पंत आपका कैप्टन वहां भी थे, थोड़ा इनके बारे में बताओ, बिकॉज आप ऑस्ट्रेलिया 2021 यू प्लेड विथ शुभमन, आप लोग लिटरली एक साथ उभर कर आए हो इन टेस्ट मैच क्रिकेट, और आप ऋषभ पंत के साथ इतना दिन से खेल रहे हो उसी टूर में, अगेन ऋषभ पंत, और अभी भी लखनऊ में ऋषभ पंत एज कैप्टन। थोड़ा सा शुभमन और ऋषभ पंत के बारे में बताइए। ये कहूंगा दोनों ही काफी बड़े प्लेयर्स है और इंडिया का फ्यूचर है 100%। अलग कैरेक्टर्स है। शुभमन है जो काफी काम एंड कंपोज रहता है, कभी कभी मस्ती करता है जब उसका मूड आता है तब, बट जब भी प्रैक्टिस करता है या मैच खेलता है तो अपने गेम को लेके काफी सीरियस होता है। ऋषभ है जो जिन्हें हंसी मजाक करना बहुत पसंद है, बट वो उनका यूएसपी भी है। तो जब भी वो हंसते खिलते रहते हैं, हम कितनी बार देखते हैं कि बैटिंग करने के टाइम पे वो जो फिर शॉर्ट कवर्स पे खड़ा होगा, सिली पॉइंट है, कीपर के साथ उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, बट उसमें वो रन भी कर जाते हैं, तो वो भी एक अलग कैरेक्टर है और मजा आता है। आई मीन उसके साथ भी खेलने के लिए। और मतलब क्रेडिट टू हिम कि काफी बड़े बड़े स्टेज पे जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत है तब रन बनाए उसने। शुभमन ने भी जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत है तब रन्स बनाए, बड़े स्टेज पे रन्स बनाए। तो वो काबिलियत बहुत कम लोगों के पास होती है। और जब भी कोई यंगस्टर्स में ये काबिलियत देखने मिलती है तो बहुत मतलब अंदर से खुशी होती है कि हम जी, मतलब इंडिया का फ्यूचर इज ब्राइट। मुझे ये बताओ, जब मैं ये बॉलिंग लाइनअप देख रहा हूँ, नो मोहम्मद शमी, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उनका मैं जो सुन रहा था, अजीत आगरकर ने भी जो कहा है कि मोहम्मद शमी, और हम लोगों ने स्टोरी भी किया था कि उनका बॉडी 15-16 ओवर टेस्ट मैच के लिए लोड कर सकता है कि नहीं, इस पे डाउट था। अनफॉर्चुनेटली वो मिस कर गए। क्या इसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है? आप और सिराज 2021 हमें जिता दिया था आप लोग दोनों में, 5 फॉर 4 फॉर दोनों ऑस्ट्रेलिया में, वो ब्रिलियंट। और ये भी अजीत ने कहा है कि जसप्रीत विल नॉट प्ले द 5 टेस्ट मैचेस, उनका वर्कलोड के लिए वो 5 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। ये बात अजीत आगरकर ने क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है। क्या इन सच सर्कमस्टेंसेस, जब हम लोगों को पता है कि अच्छा योर नंबर 1 लीड बॉलर जसप्रीत बुमराह माइट नॉट प्ले 5 टेस्ट मैचेस, मोहम्मद सिराज और आप पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, आप इसको कैसे देखते हो? अपॉर्चुनिटी देखते हो, कैसे देखते हो इसको? अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए है कुछ कर दिखाने की, बट टीम एटमॉस्फेयर में हमेशा जॉब कलेक्टिव होता है। तो कलेक्टिवली हम जितना परफॉर्मेंस कर पाएंगे उसका टीम को ज्यादा फायदा होगा। कई बार जब एक दो लड़के परफॉर्म करते हैं तो मिस आउट हो सकता है मैचेस जीतने में। जब 11 लोग एक साथ आके खेलते हैं और हर कोई कंट्रीब्यूशन करता है, वो चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तब ज्यादातर मैचेस हम जीतते हैं। और डोमेस्टिक टूर्नामेंट में जब भी मैं मुंबई के लिए भी खेला हूँ तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ देखी है हमने, खास करके हमारे टीम के साथ। तो हमारे ड्रेसिंग रूम में एक ऐसा एक एटमॉस्फेयर होता है कि जो कोई अंदर जाएगा कुछ ना कुछ करके आएगा बाहर। ऐसे नहीं है कि इजीली गिव अप करके आएगा। तो एज अ टीम अगर वो कमराडरी बिल्ड होती है तो नथिंग लाइक इट। आई मीन कलेक्टिव परफॉर्मेंस इज द आंसर, आई फील। लास्ट 2 क्वेश्चन शार्दुल, आप इंग्लैंड में खेले हो पहले, क्या ये एक्सपीरियंस काम आता है? एंड सेकेंडली, अर्ली समर इंग्लैंड, मैं ऑलरेडी इंग्लैंड में हूँ लास्ट 3-4 दिन से,
यहाँ का same weather, gloomy, cloudy, rainy, Leeds will expectedly be like that. Ball move करेगा, आपके लिए better conditions suited है. इंग्लैंड में खेलने का खासियत क्या है? What are the challenges that you face when you come to a tour like England? I think weather is the biggest challenge in England. Uh, we have seen that in one day you can see all three weathers. Basically, it can get suddenly cold when the sun is out. It's nice and warm, or it can get cloudy and starts drizzling again. So it could be rain affected games. Sometimes when the sun is out, the ball's not doing much. Batters have the upper hand. That time bowlers are being challenged, and likewise when the conditions are perfect, bit cloudy, not too much sun is out, then the same batter is under pressure. So the game keeps changing a lot, I feel, in this country. That's why it's different to play cricket in England. Every country has some challenges. Australia has different, South Africa has its very own kind of challenges, but in England it's mostly the weather that is challenging, and rest it's up to the player how he copes up with the pressure. लास्ट क्वेश्चन यार, ड्यूक्स बॉल और कुकाबुरा ये लेके इतना चर्चा है, थोड़ा सा मुझे समझाइए तो. ड्यूक्स बॉल, bowling with the ड्यूक्स बॉल, द सीम दब जाता है, ये होता है वो होता है. फॉर अ ले पर्सन, एज एन एक्सपर्ट, एज अ बॉलर ऑफ योर कैलिबर, मुझे थोड़ा सा समझाइए bowling with the ड्यूक्स बॉल चैलेंजेस और कैसे डालना होता है. मेरे ख्याल से दोनों ही बॉल की मेकिंग में थोड़ा डिफरेंस है. मैं वो बता नहीं पाऊंगा कि क्या डिफरेंस है, वो कैसे एग्जैक्टली बनाया जाता है. शायद कहीं पे वीडियो अवेलेबल होगा यूट्यूब पे वगैरह, तो लोग देख भी सकते हैं कि दोनों की मेकिंग में क्या डिफरेंस है. खेलने में मुझे ऐसे लगता है कि कुकाबुरा बॉल पहले ज़्यादा स्विंग होता है, फिर बाद में इट स्टॉप स्विंगिंग, सो वी हैव टू रिलाई ऑन द बाउंस एंड द सीम मूवमेंट. बट जो ड्यूक बॉल है उसको हम अगर शाइन करेंगे, शाइन मेंटेन करते रहेंगे उसका, तो इट अलाउस यू द लैटरल मूवमेंट फ्रॉम द surface and also a bit in the air. So but it might not swing a lot in first 10 overs. So these are one or two small differences which are clearly visible, or basically notable, which people can also see on the TV. If they're true fans and if they watch the game closely, they'll understand this fact. शार्दुल, लास्ट ये जो चैलेंजिंग पीरियड रहा है, एनीवन यू वांट टू स्पेसिफिकली थैंक, फैमिली और फ्रेंड्स और एनी क्रिकेटर, योर कोच, ये जो जर्नी रहा है, इसी समय आपको दिख जाता है कि आपका रियल दोस्त कौन है, कौन आपके साथ है जब चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस आता है. मैंने खुद भी देखा है मेरे लाइफ में. आप किसी को ये नाउ दैट दिस कमबैक हैज हैपेंड, फिंगर्स क्रॉस्ड, विल बी सुपर्ब फॉर यू. एनीवन यू वांट टू टॉक अबाउट? And your fans, by the way, all of them kept calling you Lord and kept celebrating you. They did not leave you. They did not leave Lord Shardul Thakur. That is very, very important. Yes, of course. Fans are the ones who make us big. So there's no doubt about it that true fans will always be true fans, and they'll support you no matter what, in whether it's your good times or bad times. And there were few set of friends who kept supporting me, but mainly it's my family. It's my wife, my mother, my mother-in-law, and my father, uh, cousins, and everyone. But mainly, yes, of course, my family, who has supported me throughout. And like you said, in tough times you understand which people stick by you, who are really your closed ones and well-wishers. Yes, there are well-wishers apart from my family also, so I rightly know now which people I should be hanging out with. But cutting short the chase, it's mainly the family who has supported me, my wife, my mother, my mother-in-law, and other few family members. Fantastic. Catch up soon in England. Welcome to this country, and see you soon. See you soon. It should be an incredibly cracking series. I hope you're there at Leeds, leading, being part of that Indian setup, and you've done well in the past in this country. No question, you will do again. It's all effort. Thank you. All effort for Shardul Thakur. Thank you very much Thank for you joining so me. much. His first interview after the comeback. Thanks for watching. Thank you.